की फ्रेम्स एक ऐसा एडिटिंग टूल जो आपकी वीडियो को स्मूथ और एंगेजिंग बना सकता है। इस वीडियो में मैं अनलॉक करने वाला अल्टीमेट की फ्रेम मास्टरी गाइड फॉर अ लाइट मोशन। अगर आप एडिटिंग में बिगिनर लेवल के हो तो डोंट वरी, वीडियो के एंड तक आप भी की फ्रेमिंग प्रो की तरह कर पाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। व्हाट आर की फ्रेम्स? की फ्रेम बेसिकली पॉइंट्स होते हैं टाइमलाइन पे जहाँ किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि पोजीशन, साइज, रोटेशन या ओपेसिटी। इनकी मदद से आप एक ऑब्जेक्ट को स्मूथली एनिमेट कर सकते हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। समझ नहीं आया? चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैंने अलाइट मोशन में आकर अपनी क्लिप को टाइमलाइन पे ऐड कर लिया। सबसे पहले जूम इन इफेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर जूम इन इफेक्ट के दो वर्जन होते हैं, फर्स्ट स्लो जूम इन एंड एपिक जूम इन। स्लो जूम इन बनाने के लिए मैंने क्लिप सेलेक्ट किया एंड तुम्हें ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहीं से सारी की फ्रेमिंग होगी। तो फर्स्टली आपको ये थर्ड ऑप्शन स्केल का दिख रहा होगा, उस पे आना है। आपको ये डायमंड शेप का आइकन दिख रहा होगा जो कि स्केलिंग के लिए है। मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड वो क्लिप पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसकी एंडिंग में जाकर उसके स्केल को बढ़ा दूंगा। अब मैंने ये क्लिप साइज को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली ये की फ्रेम ऐड हो जाएगा। देन मैं इसे प्ले करूंगा तो ये क्लिप स्लोली स्मूथली जूम इन होगा। और अगर बात आती है एपिक जूम इफेक्ट की तो उसका गेम है की फ्रेम डिस्टेंस। अगर की फ्रेम एक दूसरे से दूर होंगे तो मोशन स्लो दिखेगा और अगर की फ्रेम एक दूसरे के पास होंगे तो मोशन फास्ट होगा। मैं एपिक जूम क्रिएट करने के लिए की फ्रेम्स को क्लोज में रखता हूँ ताकि जूम इफेक्ट फास्ट और इम्पैक्टफुल लगे। आप की फ्रेम्स को ड्रैग करके उनके डिस्टेंस को इजीली एडजस्ट कर सकते हो। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है की फ्रेम एनिमेशन, जो कंट्रोल करता है कि मोशन की फ्रेम्स के बीच में कैसे फ्लो करता है। इसमें तीन मेन कैटेगरीज होती है, ईज इन, ईज आउट और ईज। पहले ईज इन स्टार्ट होता है स्लो एंड एंड होता है फास्ट। ये मोशन को स्मूथली स्पीड अप करता है। ये ग्राफ लाइट मोशन प्रोवाइड करता है, तो टेंशन नहीं लेनी। अगला है ईज आउट, जो ईज इन का रिवर्स होता है। स्टार्ट होता है फास्ट, एंड होता है स्लो। ये मोशन को स्मूथली स्टॉप करता है। ये ग्राफ भी अलाइट मोशन में प्रोवाइडेड है। फाइनली ईज एनिमेशन सबसे स्मूथ फ्लो क्रिएट करता है दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन करके। शुरुआत होती स्लो, बीच में स्पीड पकड़ता है और एंड में फिर से धीरे हो जाता है। स्टार्ट और एंड दोनों स्मूथ होते हैं। ये ग्राफ भी अलाइट मोशन प्रोवाइड करता है। अब चलो इन एनिमेशन को एक्शन में देखते हैं। मैं एक कार क्लिप को टाइमलाइन पे ड्रॉप करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा रीसाइज करके इसके पोजीशनिंग को लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ। नाउ इसको एनिमेट करने के लिए क्लिप की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा के प्ले हेड को 2 सेकंड फ्रेम तक आगे ले जाता हूँ एंड कार को राइट साइड मूव करता हूँ। इसको प्ले करके देखते हैं तो ये लीनियर मोशन में एनिमेट हो रहा है। अब इसे और भी कूल बनाते हैं। जस्ट एक ग्राफ के आइकन पे क्लिक करूंगा जिससे ग्राफ एडिटर ओपन होगा। जो एनिमेशन प्रीसेट्स हमने पहले डिस्कस किए थे, सेम इन, आउट और ईज ऑप्शंस वही यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। मैं एक प्रीसेट को चूज करता हूँ और बूम, ग्राफ के हैंडल्स अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। और साथ ही मैं बेजियर हैंडल्स को बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, जिससे मुझे फुल कंट्रोल मिल जाता है एकदम कस्टम एनिमेशन कर्व बनाने के लिए। उससे पहले ये ग्राफ एडिटर को समझ लो। ये एरिया में जो ऊपर नीचे वाले पार्ट है ये स्लो वाले हैं एंड जो राइट और लेफ्ट वाले हैं ये फास्ट वाले हैं। समझने लगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे कि मैं ये वाले हैंडल को लेफ्ट ऊपर की साइड मूव करता हूँ तो इसका ज्यादा हिस्सा स्लो वाली साइड पे है और दूसरे हैंडल को भी मैं लेफ्ट अप साइड पे मूव करता हूँ तो इसका ज्यादातर हिस्सा फास्ट वाली साइड पे है। तो इस हिसाब से स्टार्टिंग में सुपर फास्ट होगा एंड लास्ट में स्लो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसका ईज वाला प्रीसेट। सो इसको अप्लाई करते हैं एंड आप देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग स्लो वाली साइड है एंड लास्ट हैंडल भी स्लो वाली साइड पे है। सो ये सेंटर में फास्ट होगा। जैसे कि ये हैंडल को राइट साइड पे कर देते हैं तो स्टार्ट भी स्लो होगा एंड एंड भी स्लो ही होगा, बट एंड के पहले फास्ट होगा। क्यों? वो आप समझदार है, समझ जाएंगे। साथ ही अगर आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके ओवरशूट को अनेबल करते हैं तो आप की फ्रेम्स के बाहर भी एनिमेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इन हैंडल्स को कुछ ऐसा कर दूं तो एक रीबाउंड इन इफेक्ट तैयार हो जाएगा, कुछ ऐसे। इसको ऊपर करने से कुछ ऐसा रीबाउंड आउट ग्राफ तैयार हो जाएगा, जो थोड़ा सा बाउंस इफेक्ट ऐड करते हैं एक्स्ट्रा इम्पैक्ट के लिए। लेकिन बेसिक एनिमेशन के लिए ये जरूरी नहीं होते। ये सेम चीज रोटेशन, स्केल और स्क्रू पे भी अप्लाई होती है। काफी औसम है ना? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। की फ्रेम्स और भी ज्यादा पावरफुल चीजें कर सकते हैं। ये कुछ स्मूथ एनिमेशन के ग्राफ हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं, तो रख लो। नहीं चाहिए।
रख लो। लास्ट इफेक्ट है कैरेक्टर शिफ्टिंग एनिमेशन। मैं सबसे पहले कैरेक्टर को टाइमलाइन पे ऐड करता हूँ, देन कैरेक्टर को लेफ्ट साइड पर पोजीशनिंग करके प्ले हेड को 1 सेकंड फ्रेम पर ले आएंगे एंड की फ्रेम को पोजीशनिंग एंड रोटेशन पर अप्लाई करेंगे। नाउ कैरेक्टर की स्टार्टिंग में आके इसको 15 डिग्री पे रोटेट कर देंगे एंड नीचे को स्लाइड कर देंगे। मैं इनमें ईज की फ्रेम ग्राफ दे देता हूँ, आल्सो रोटेशन पे भी देना। मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये स्मूथली फ्रेम में आ रहा है। ये थोड़ा लीनियर इफेक्ट ना लगे इसलिए मैंने 20 फ्रेम आगे आके इसमें थोड़े से चेंजेस किया, लाइक थोड़ा रोटेट कर दिया एंड अगेन 20 फ्रेम आगे आके दोबारा करना है। आल्सो ईज ग्राफ दे सकते हो, आपकी मर्जी। जो लास्ट की फ्रेम है उसके 1 सेकंड फ्रेम आगे आना है, लाइक मेरा 2.05 सेकंड पे है तो मैं 3.05 सेकंड पर आ जाता हूँ। नाउ कैरेक्टर को राइट साइड को मूव करेंगे एंड की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया एंड आल्सो रोटेशन में भी थोड़े से चेंजेस करेंगे एंड अगेन 20 फ्रेम आगे आके फिर से थोड़े से चेंजेस करेंगे। वेट, ये जब स्लाइड कर रहा है इसके बीच में ग्राफ नहीं है। इसमें सबसे पहले इस ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा क्वाड इस ग्राफ देना है जो सेंटर में एकदम फास्ट हो। आल्सो इस ग्राफ की जगह पर जहाँ पे फास्ट हो रहा है वहाँ पे अपना प्ले हेड रखना है, कुछ ऐसे। एंड इस लेयर को ये वाला बटन दबा के डुप्लीकेट कर लेना है। नाउ डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है एंड इसके कलर एंड फिल पे आना है। नाउ ये बटन दबा के अपना दूसरा कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये फर्स्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, आपका जहाँ पे प्ले हेड रखवाया था वहीं से ये वाला बटन दबा के इसका अगला पार्ट कट कर देना है एंड डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है एंड इसका पिछला पार्ट कट कर देना है। अगर आपका डुप्लीकेट लेयर थोड़ा फिट अच्छे से ना बैठे तो उसके कलर एंड फिल पे आके इसको फिट पे सेट करना है एंड स्केल को बढ़ा लेना, लाइक फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से। एंड लास्टली इफेक्ट में जाके मोशन ब्लर नाम से एक इफेक्ट डाल देना जिसकी वैल्यू को 0.50 पर सेट करना है एंड ये दोनों लेयर पे देना है। सो ये रहा फाइनल रिजल्ट और बस मेरा हो गया। अभी तुमने की फ्रेम्स का मैजिक अनलॉक कर लिया, स्मूथ जूम्स, की फ्रेम ऑन इफेक्ट्स, कलर शिफ्टिंग और कैरेक्टर शिफ्टिंग लाइक अ प्रो। और लाइट मोशन का प्रो वर्जन चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आपको पता है क्या करना है और चैनल पे और भी एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी तो जाओ जाके ये वाली वीडियो पे क्लिक करो और 3D एडिटिंग सीखो। मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।